वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम CTET 2018 में हुआ पेपर का विश्लेषण देखेंगे। तो इसमें जो पेपर 2 है, SST का जो भाग है वो हम देखने वाले हैं। तो SST के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आते हैं 60 क्वेश्चंस। तो देर न लगाते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चले। प्रश्न पहला, पार्ट 3 भाग 3 सोशल स्टडीज सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञान SST। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आंसर नंबर 3, वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों से संचरण में मदद करती है? आंसर नंबर 3, बाह्य वायुमंडल। यहाँ पे जो इंग्लिश में दिया है वो है थर्ड थर्मोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में अतिरिक्त से बाहरीतम परत तक पहचानिए। जो अंदर की बाजू है या बाहर की बाजू है, जो पृथ्वी के अंगभूत निकष होते हैं वो हमको पहचानने हैं। तो पहला है इनर कोर, सेकंड आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट। आंसर नंबर 4, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। आंसर नंबर 4, लघु ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर 35, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। आंसर नंबर 3, बिशप, इन इंग्लिश मेंढर। क्वेश्चन नंबर 36, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? आंसर नंबर 1, वायु मार्ग। क्वेश्चन नंबर 37, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? आंसर नंबर 3, जनसांख्यिकी मीन्स डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस दिए। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। आंसर नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? मीन्स नॉन कन्वेंशनल। तो आंसर नंबर 3, सौर ऊर्जा अपारंपरिक। क्वेश्चन नंबर 40, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? आंसर नंबर 4, पीसी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 41, स्थल का एक संकरा भाग 2 जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर नंबर 2, स्थल संधि। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? आंसर नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया, जो आकार में सबसे छोटा है। दूसरा आएगा दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 43, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है? क्या शामिल है? आंसर नंबर 3, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 44, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? आंसर नंबर 1, व्याख्यानात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है।
बी, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। आंसर नंबर 1 ए सत्य है और बी असत्य है। ये जो क्वेश्चन है पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, यानी कि जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके साक्ष्य का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47 भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृति या विकामीपूर्ति शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। आंसर नंबर 3 भूगोल। क्वेश्चन नंबर 48 स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? आंसर नंबर 2 द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 49 सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? आंसर नंबर 3 समावेशी मीन्स इंक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। आंसर नंबर 4 जे पियाजे। क्वेश्चन नंबर 51 कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। आंसर नंबर 1 छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। क्वेश्चन नंबर 52 एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। आंसर नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स आलोचनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 53 अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? आंसर नंबर 3 प्लांट्स एंड मिनरल्स मीन्स पौधे और खनिज। क्वेश्चन नंबर 54 सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ पर लिखी गई थी। आंसर नंबर 1 ताड़पत्रों। ये जो पांडुलिपि का जो अवशेष है ये अभी भी महाराष्ट्र के पुणे में आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 55 मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? आंसर नंबर 1 पूरा पाषाण काल इन इंग्लिश पैलेओलिथिक। क्वेश्चन नंबर 56 दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बुलंद दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। आंसर नंबर 4 ए और बी दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 57 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? आंसर नंबर 3 गुजरात। क्वेश्चन नंबर 58 ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? आंसर नंबर 3 संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 59 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजन के पहले शासक थे। आंसर नंबर 3 बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? आंसर नंबर 3 अहिंसा। तो जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से है? बुद्ध, धम्म एंड संघ। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? आंसर नंबर 4 विधानसभा के सदस्य और विधायक एमएलएस। क्वेश्चन नंबर 62 भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? आंसर नंबर 4 संसदीय और संघीय इन इंग्लिश पार्लियामेंट्री एंड फेडरल। क्वेश्चन नंबर 63 अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? आंसर नंबर 2 84। क्वेश्चन नंबर 64 भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? आंसर नंबर 1 राइट एंड इक्वालिटी समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 65 भारत के संविधान का अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आंसर नंबर 4 संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 66 अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। आंसर नंबर 3 जाति मीन्स कास्ट। क्वेश्चन नंबर 67 मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? आंसर नंबर 3 राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 68 राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? आंसर नंबर 4 राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 69 प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? आंसर नंबर 3 सांसद मीन्स एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? आंसर नंबर 3 राष्ट्रपति, इन इंग्लिश द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? आंसर नंबर 3 राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 72 वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है? आंसर नंबर 4 16वीं। क्वेश्चन नंबर 73 भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आंसर नंबर 4 रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 74 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? आंसर नंबर 3 राजनीतिक दलों के नाम। क्वेश्चन नंबर 75 राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? आंसर नंबर 1 राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? आंसर नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? आंसर नंबर 4 सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 78 भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? आंसर नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? आंसर नंबर 1 केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इंग्लिश यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? आंसर नंबर 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 82 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? आंसर नंबर 1 मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट हो गए और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? आंसर नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 84 किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? आंसर नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 85 कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? आंसर नंबर 1 नाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 86 कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? आंसर नंबर 3 किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, टू ऑर्गेनाइज अ विजिट एंड इंडस्ट्रियल प्लांट। क्वेश्चन नंबर 87 एजुसेट से क्या अभिप्राय है? आंसर नंबर 4 एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 88 पंचवानी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? आंसर नंबर 2 कबीर। क्वेश्चन नंबर 89 एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? आंसर नंबर 2 राष्ट्रकूट काल, इन इंग्लिश राष्ट्रकूट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? आंसर नंबर 1 ब्रह्म समाज। इस तरह हमने जो SST है, SST के क्वेश्चंस और आंसर देखे हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।